Assalamualaikum dear students, grade 7 mathematics. Bismillahirrahmanirrahim. In our previous lecture we discussed about complement of set, commutative property of union of sets and associative property of intersection of sets. I hope you have understood your previous lesson and completed the task according to the lecture. Rational numbers, unit number 2. Topic rational number on the number line. Book New Countdown second edition. Page number 19, 20, 21, 22. Today we will discuss about some new topic natural number, whole number, integers and rational number on the number line. आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं उसके अंदर है नेचुरल नंबर, कुदरती अदाद क्या होते हैं, होल नंबर में मुकम्मल अदाद क्या होते हैं, इंटीजर्स हमारे पास जो नंबर्स होते हैं या इंटीजर्स जो आदाद होते हैं वो क्या होते हैं, एंड रैशनल नंबर ऑन दी नंबर लाइन के ऊपर रैशनल नंबर जो नातिक अदाद को नंबर लाइन के ऊपर हम किस तरह से ज़ाहिर करते हैं। रैशनल नंबर को कहते हैं नातिक अदाद, ऐसे नंबर्स जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं उसको नंबर लाइन पे हमने कैसे चेक कराना है वो हम देखते हैं आज के टॉपिक में। फर्स्ट ऑफ ऑल होल नंबर कहते हैं मुकम्मल अदाद के सेट को। अब नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 सो ऑन। इसी तरह से होल नंबर जब हम मुकम्मल अदाद कह रहे हैं तो मुकम्मल अदाद में ज़ीरो शामिल होता है। ठीक है, तो होल नंबर की डेफिनेशन हम देखते हैं। होल नंबर आर सिंपली द नंबर्स 0 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनाइट मीन्स के इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो वो आपके पास होल नंबर कहलाते हैं। और स्टार्ट कहाँ से होते हैं, ये ज़ीरो से होते हैं। दूसरी डेफिनेशन है होल नंबर की, यहाँ पे एग्जांपल देख लें आप होल नंबर की, ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और सो ऑन इन्फिनिटी तक जाते हैं। होल नंबर इंक्लूड नेचुरल नंबर एंड ज़ीरो। होल नंबर जो होते हैं उनके अंदर नेचुरल नंबर होते हैं और नेचुरल नंबर के साथ ज़ीरो होती है। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर आपको दिखाए गए हैं, ज़ीरो के अलावा बाकी जो नंबर दिए गए हैं एग्जांपल के अंदर ये सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं। अगर ज़ीरो को मिला के हम देखेंगे तो ये होल नंबर कहलाएंगे। ये जो डायग्राम में आपको दिखाया गया है, अगर हम यहाँ से ज़ीरो के अलावा देखेंगे तो ये सारे नंबर नेचुरल नंबर कहलाएंगे। अगर हम ज़ीरो साथ में मिला लेंगे तो ये हमारे पास होल नंबर हो जाएंगे। होल नंबर जो होते हैं ये फ्रिक्शन फॉर्म में नहीं होते, मीन्स के डिवीजन की फॉर्म में कभी नहीं होता होल नंबर। नो फ्रिक्शन फॉर्म एंड डेसिमल पार्ट एंड नो नेगेटिव इंटीजर। ना ही होल नंबर नेगेटिव में होते हैं, ना डेसिमल फॉर्म में होते हैं, ना ही ये फ्रिक्शनल फॉर्म मीन्स के पी और क्यू की फॉर्म में होते हैं। द होल नंबर represented by the set W equal to 0 1 2 3 and so on। होल नंबर के सेट को हम W से डिनोट करते हैं, जो सेट हमारे पास 0 1 2 3 है। नेक्स्ट आज का टॉपिक हमारे पास है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ऑफ द काउंटिंग नंबर आर नंबर्स दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द नेचर। नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो आम हम आदाद शुमार मीन्स के आम हम गिनती के अंदर डेली लाइफ के अंदर कुदरती तौर पे ऊपर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इसकी सेकंड डेफिनेशन देखते हैं। नेचुरल नंबर आर दी होल नंबर फ्रॉम 1 अपवर्ड। नेचुरल नंबर ऐसे अदाद होते हैं जो मुकम्मल अदाद का सेट होते हैं जो एक के बाद होते हैं, मीन्स कि एक से बड़े होते हैं। अपवर्ड मीन एक से बड़े होंगे या एक के बाद आने वाले जितने भी नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर की एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर की एग्जांपल है। नेचुरल नंबर को नंबर्स के अंदर नेगेटिव इंटीजर नहीं होते, ना ही इसके अंदर फ्रिक्शन होती है नेचुरल नंबर के अंदर। इसी तरह से नेचुरल नंबर सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल एन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसके सेट को लिखने का तरीका ये है 1 2 3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है। नेक्स्ट टॉपिक है इंटीजर्स। When a natural number is subtracted from another natural number,
जब एक कुदरती अदाद को हम दूसरे कुदरती अदाद से सब्ट्रैक्ट कराते हैं, मीन्स के माइनस करा देते हैं, सम टाइम द रिजल्ट इज एन इंटीजर, बाज़ों का रिजल्ट जो होता है वो हमारे पास इंटीजर में आता है। अब इंटीजर क्या है? इंटीजर के अंदर हमारे पास नंबर जो होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी शुमार इंटीजर में होते हैं और नेगेटिव नंबर भी इंटीजर के अंदर शुमार हो रहे होते हैं। तो मीन्स के पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का जो मजमुआ है उसको हम इंटीजर्स का नाम दे रहे होते हैं। इंटीजर में उनको हम अदाद का नाम दे रहे होते हैं। इंटीजर इंक्लूड पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर अलॉन्ग विद जीरो। इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव नंबर भी होंगे, नेगेटिव नंबर भी होंगे, और ये जो होंगे इनके अंदर जीरो भी शामिल होगी। जीरो से राइट साइड के ऊपर हमेशा इंटीजर के अंदर पॉजिटिव नंबर होते हैं। इंटीजर को किस चीज़ से हम रिप्रेजेंट करते हैं? इंटीजर को कैपिटल जी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हमारे पास इंटीजर की एग्जांपल आपको दिखाई गई है। जीरो से राइट साइड के ऊपर पॉजिटिव नंबर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव नंबर होते हैं, और जीरो से लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स होते हैं। जीरो से राइट साइड के ऊपर हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर होते हैं। अब यहाँ पे इंटीजर जो होता है होल नंबर, नेचुरल नंबर का मजमुआ होता है, और तमाम जो इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इसके बाद रैशनल नंबर। अ रैशनल नंबर इज द रियल नंबर दैट कैन बी रिटन एज अ सिंपल फ्रैक्शन सच दैट एज रेशो। ऐसे नंबर्स जो रेशो की फॉर्म में लिखे जाते हैं वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। रैशनल नंबर की दूसरी डेफिनेशन हम देखते हैं। A number which can be represented in the form of p over q, where p and q are integer and q is not equal to 0। p और q हमारे पास इंटीजर होंगे। p और q हमारे पास पॉजिटिव फॉर्म में भी हो सकता है और नेगेटिव फॉर्म में भी हो सकता है। हमने इंटीजर की डेफिनेशन पढ़ी है, वहाँ पे हमने कहा था इंटीजर जो होता है, इंटीजर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों किस्म के नंबर जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। और वहाँ पे यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि इंटीजर्स के अंदर जो है, रैशनल नंबर के अंदर जो है, q जो है इंटीजर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर q ज़ीरो हो जाएगा तो हमारे पास जो है वो वैल्यू जो होगी रैशनल नंबर नहीं होगी, बल्कि वो हमारे पास क्या हो जाता है? अनडिफाइंड फंक्शन आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसकी कोई ज़ीरो कभी भी किसी नंबर को डिवाइड नहीं करता, इसलिए q जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। ज़ीरो से बड़ी वैल्यू मीन्स कि ज़ीरो से बड़ी वैल्यू जितनी भी होंगी वो हम एज अ इंटीजर लेंगे। इज आर रैशनल नंबर। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? रैशनल नंबर कहलाते हैं, जो p और q की फॉर्म में होते हैं। द सेट ऑफ रैशनल नंबर is the set whose elements are natural number, negative numbers, zero and all positive and negative fraction। जो रैशनल नंबर्स होते हैं उसके अंदर जो एलिमेंट्स का सेट होता है उसमें नेचुरल नंबर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, नेगेटिव इंटीजर होते हैं, जीरो भी होती है और फिर नेगेटिव फ्रैक्शंस वगैरह भी उसके अंदर इंक्लूड होती हैं। फॉर एग्जांपल -2, -2/3, -1/2, -0, 0 एंड 4। अब -2 जो है इसके अंदर p हमारे पास -2 है और q डिवाइड बाई 1, जिसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता तो उसका डिनोमिनेटर हम खुद से 1 ले रहे होते हैं। डिनोमिनेटर वो टर्म होती है जो किसी वैल्यू की डिवीजन के बाद आ रही होती है। मीन्स कि अब हमारे पास p डिवाइड बाई q है तो डिवीजन के बाद q आ रहा है तो डिनोमिनेटर जो है वो q है, और नोमिनेटर हमारे पास क्या है? नोमिनेटर जो है वो हमारे पास p है। इसी तरह से -2/3, 1/2, 0 और 4। नेक्स्ट हमारे पास है इर्रेशनल। अ नंबर हुज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। ऐसे नंबर जो p और q की फॉर्म में ना हो और वो क्या हो? नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग भी ना हो, तो वो नंबर जो होते हैं इर्रेशनल कहलाते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन है द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p एंड q, whereas p and q are the whole number, q not equal to 0 are called irrational number। p जो है, q जो अगर एलिमेंट होल नंबर का एलिमेंट होगा हमारे पास, ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, वो इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल √2, √5/7 एंड √2/3। Next, a representation of number on number line. We already know the method of the constructing a number line to represent the integers. Now, we use the same number line to represent the rational number. For the purpose of, we draw the number line as given below. यहाँ पे हम आपको एक नंबर लाइन दिखाई गई है जिसके अंदर हमारे पास -3 से लेकर +3 तक हमने नंबर लाइन के ऊपर नंबर ड्रा किए हुए हैं। जीरो की राइट साइड के पर हमारे पास हमेशा राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर होंगे और जीरो से लेफ्ट साइड के ऊपर हमेशा हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या, नाउ वी डिवाइड ईच सेगमेंट ऑफ द अबव नंबर लाइन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एज गिवन इन द फॉलोइंग डायग्राम। अब हमने क्या करना है, ये जो नंबर लिए हैं -3 से लेकर +3 के दरमियान में, हर एक नंबर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे 1 है उसको हम 1/2 कर देंगे, उस 1 को मजीद 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। इसी तरह 2 है, 2 को मजीद हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। 3 है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तमाम जितने भी नंबर इस नंबर लाइन पे हमें नज़र आ रहे हैं, तो उन तमाम नंबर्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब उसकी नंबर लाइन आगे ड्रा की हुई है, चेक कराते हैं आपको। यहाँ पे है हमारे पास 0 के बाद 1/2, उसके बाद 2/2। जब 2/2 होगा तो वो डायरेक्ट 1 हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या है 3/2, फिर अब आपके पास क्या है 4/2। जब 4/2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर में 2 आ जाएगा। फिर हमारे पास 5/2 होगा। हर एक पार्ट के अंदर मीन्स कि हमने 1/2 पार्ट्स कर दिए हैं। 0 से लेकर 1 तक 2 पार्ट्स हैं 1/2 के। इसी तरह 1 से लेकर 2 तक 1/2 के 2 पार्ट्स। फिर इसके बाद हमने 2 से 3 तक 2 के 1/2 से 2 पार्ट्स किए। इसी तरह हमने यही सेम अमल नेगेटिव वाली साइड पर करना है। -1/2, -2/2, -3/2, -4/2, -5/2, -6/2। जब भी किसी नंबर को जितने भी पोर्शन में हम डिवाइड करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये होता है, आपने पहले देखना है 0 से लेकर 1 के दरमियान में, आपने उसको जितने पोर्शन में बोला गया होगा उतने पोर्शन में उस नंबर को डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पे फर्ज करें अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द नंबर लाइन ऑफ -3/2, तो आपने नंबर लाइन जो है -2 और +2 के दरमियान में आपने पहले नंबर लाइन ड्रा करनी है। उसके बाद आपने हर एक पोर्शन को 1/2 के हिसाब से डिवाइड कर देना है। फिर आपने चेक करना है उस नंबर लाइन में -3/2 कहाँ पे पड़ा हुआ है। जहाँ पे पड़ा हुआ होगा तो वहाँ पे आप लोग उसको एक एरो से डिनोट कर देंगे। एरो अभी हम आपको लगा के दिखाते हैं कि एरो से आपने किस तरह से उसको डिनोट करना होगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये -3/2 की हम एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको अब हम देखते हैं कि अगर आपने चेक करना है कि नंबर लाइन के ऊपर -3/2 कहाँ पर पड़ा हुआ है, तो उसके लिए हमने -2 और 2 लिया। फिर हर एक हिस्से को हमने डिवाइड किया है किससे, 2 पार्ट्स के अंदर। उसके बाद हमने देखा है कि हमारा जो है -1/2 कहाँ पे आ रहा है, तो हमने चेक किया तो वो यहाँ पे आ रहा था। अब हम देखते हैं इसमें नंबर लाइन के अंदर किस तरह से हम डिनोट करते हैं -3/2 को। जब ये नंबर यहाँ पे आ गया है तो आपने यहाँ पे ऐसे बिल्कुल यहाँ पे इसके ऊपर सीधी लाइन लगा के, ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना होता है नंबर लाइन। अब हम इसकी शो करवा रहे थे, तो P/Q इक्वल टू -3/2 मीन्स कि जो रिक्वायर्ड नंबर होता है उसकी लाइन को एरो करके हम P/Q फॉर्म के अंदर -3/2 है। अगर आपको प्लस का 3/2 फाइंड करना है तो आप प्लस के 3/2 के सामने इस तरह एरो लगाएंगे और सेम आपने लिखना है P/Q इक्वल टू Q 3/2। यहाँ प्लस का 3/2 है, प्लस लिखें या ना लिखें उसमें कोई मसला नहीं है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, नोमिनेटर क्या होता है। डिनोमिनेटर इज द टॉप पार्ट ऑफ अ फ्रिक्शन। किसी भी फ्रिक्शन के अंदर जो टॉप पार्ट होता है, जो डिवीजन से पहले होता है, वो आपका नोमिनेटर होता है। अब नोमिनेटर क्या है, हमारे पास यहाँ पे
इस एग्जांपल के अंदर 3/5 में टॉप पार्ट हमारे पास 3 है, तो नोमिनेटर हमारे पास क्या होगा, 3 होगा। उसके बाद डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज द बॉटम पार्ट ऑफ द फ्रिक्शन। अब इस फ्रिक्शन के अंदर बॉटम पार्ट में हमारे पास 5 है, तो हमारे पास डिनोमिनेटर क्या होगा, हमारे पास 5 होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल राइट द फ्रिक्शन ऑफ इक्विवेलेंट द नंबर 3 × 2 डिवाइड बाई 25 माइनस 18। अब हमने जो पीछे देखा है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, उसको देखना है। हमारे पास इस डिवीजन से पहले जो वैल्यू पड़ी हुई है वो हमारे पास क्या है, नोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या 25 माइनस 18 है। इसको हम सॉल्व करते हैं, फ्रिक्शन के रैशनल नंबर हमने बनाना है इसको सॉल्व करके स्टेटमेंट से। तो हमारे पास हेयर द नोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर इज 3 × माइनस 2, 3 × 2 इक्वल टू, अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। हेयर, अब इस जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें हमारे पास नोमिनेटर जो है, नोमिनेटर जो है वो हमारे पास तो आ गया 3 × 2। ये हमारे पास क्या है, नोमिनेटर है, और ये हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर है। अब हम देखते हैं डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। एंड डिनोमिनेटर इज 25 माइनस 18 इक्वल टू 7। अब हमने इसको P/Q की फॉर्म में लिखना है, रैशनल नंबर लिखना है। तो जब रैशनल नंबर लिखेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर क्या आ जाएगा, नोमिनेटर हमारे पास क्या है 6 और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है 7। तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर क्या आ जाएगा, 6 डिवाइड बाई 7। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 6 डिवाइड बाई 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास। फॉर एग्जांपल एक्सप्रेस 3/5 एज अ नंबर विद नोमिनेटर इज 6। अब हमने इसको एक्सप्रेस करना है एग्जांपल को, जिसमें हमारे पास नोमिनेटर जो है वो 6 आना चाहिए और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। सोल्यूशन में हमारे पास पहले डिनोमिनेटर का सोल्यूशन आपको दिखाया गया है। इसके अंदर हम देखते हैं डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन रैशनल नंबर इज 5 which is replaced by 15 as 15 divided by 5। अब जो डिनोमिनेटर में वैल्यू पड़ी होगी, जो आपको रिक्वायर्ड होगा, आपने रिक्वायर्ड वाली वैल्यू को पहले लिखना है और डिनोमिनेटर वाले टर्म से उसको डिवाइड करा देना है। तो हमारे पास आ गया 3। वही मल्टीप्लाई बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन रैशनल नंबर बाय द 3 से हमने क्या करना है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो उसमें हमारे पास क्या है, 3 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 3 × 3 डिवाइड बाई 5 × 3 इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 15। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या आ गया है, 9 डिवाइड बाई 15 आ गया है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे होम टास्क दिया गया है। होम टास्क के अंदर आपने क्या करना है, प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चन गिवन इन न्यू काउंटडाउन 7 सेकंड एडिशन एक्सरसाइज 2A कंप्लीट। आप लोगों ने कंप्लीट एक्सरसाइज 2A करनी है। इंशाअल्लाह आपको जो कंसेप्ट दिए गए हैं, अगर आप गौर से इनको एक दफ़ा देख लेंगे, तवज्जो से काम लेंगे, तो आप एक्सरसाइज इजीली कर सकते हैं। अब आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकुमुल्लाह खैर।